नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर रफ़ीक आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह बहुत ही अहमियत का हामिल है। इस टॉपिक में हमने कंट्रासेप्टिव मेथड्स जितने भी हैं मेल के लिए या फीमेल के लिए वो डिस्कस करने हैं। कंट्रासेप्टिव मेथड क्या होते हैं वो थोड़ा सा आपको बताता चलूँ। वो तरीक़ाकार जिनसे हमल को रोका जा सकता है, प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है, उन तमाम तरीक़ाकार को हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कहते हैं। ये दोनों में हो सकते हैं नाजरीन, मेल में भी और फीमेल में भी। दोनों की अलग-अलग डिस्कशन है, आपको दोनों का बता देते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मेल में, मतलब मर्द वो कौन से तरीके इस्तेमाल कर सकता है, अपना सकता है, अपने अंदर कौन सी चेंजेस ला सकता है जिससे हमल को रोका जा सके, जिससे प्रेगनेंसी ना हो। प्रेगनेंसी रोकने का जो बेसिक मकसद होता है वो ये होता है, बाज़ औक़ात माँ की तबीयत अफोर्ड नहीं करती, अनीमिक होती है, खून की कमी होती है या किसी ऐसी बीमारी में लाक होती है जिससे बच्चे का पैदा करना मुमकिन नहीं होता, या आने वाले बच्चे के लिए किसी डिफ़ॉर्मिटी का वो हो जाता है, सोर्स बन जाती हैं। तो इस कंडीशन में हम उन्हें रोक देते हैं कि आप मज़ीद बेबी कैरी ना करें, कंसेप्शन ना करें। उस सूरत में मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग-अलग मेथड्स हैं, वो आपको हम बताते हैं। मेल के लिए सबसे पहली बात जो है वो है कॉन्डम, दूसरी बात वेजेक्टमी, तीसरी बात उसमें ये होती है कि इंजेक्शन आ गए हैं हार्मोन्स के, वो चौथी बात ये है कि हार्मोन की पिल्स हैं। ये 4 मेथड्स हैं, हार्मोनल पिल्स, इंजेक्शन, वेजेक्टमी और कॉन्डम। इनमें जो मोस्टली इस्तेमाल होने वाले तरीके हैं वो 2 हैं, वेजेक्टमी और कॉन्डम। ये क्या चीज़ें हैं? वेजेक्टमी वो होती है वो ट्यूब, वो नाली जिससे स्पर्म ट्रैवल करते हैं और फीमेल में एंटर होते हैं। उस हम वेन को, उस ट्यूब को लाइगेट कर देते हैं। एक छोटा सा प्रोसीजर होता है, उसके ज़रिए उसको लाइगेट कर देते हैं, बांध देते हैं। इसको कहते हैं वेजेक्टमी। ये 2 तरह की होती है, एक बांध देते हैं, दूसरी काट के दोनों सिरे उसके बांध के उधर रहने देते हैं। इसको वेजेक्टमी कहते हैं। पार्शियल और कंप्लीट ये 2 हैं। उसमें स्पर्म एंटर नहीं होते। जब स्पर्म एंटर नहीं होते तो प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं होती, और ये सेफ़ तरीका भी है। दूसरी बात ये होती है कि इसमें आपकी जो अज़दवाजी मामलात हैं मियाँ बीवी के, उसमें कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो है कॉन्डम। और कॉन्डम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, जितने भी जिनसी आपके मामलात होते हैं अपने पार्टनर से, तो उनमें अगर आपको HIV है तो आगे ट्रांसफ़र नहीं होगा, अगर आपके पार्टनर को है उनकी तरफ से आपको नहीं ट्रांसफ़र होगा। इसके 2 फ़ायदे हैं, एक तो आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से बचाएगी, दूसरा ये है कि आपको कंसेप्शन से भी बचाएगी, हमल से भी रोकेगी। ये हैं मेल। मर्द में जो तरीके इस्तेमाल होते हैं ये हैं 4 तरीके। मोस्ट कॉमन जो हैं वो 2 हैं, वेजेक्टमी और कॉन्डम। अब हम आते हैं फ़ीमेल की तरफ। नाजरीन, फ़ीमेल में भी काफ़ी सारे ऐसे तरीके हैं, काफ़ी सारी ऐसी टेक्निक्स हैं, ऐसे मेथड्स हैं, ऐसी मेडिसन हैं जिनको इस्तेमाल करा के हमल को रोका जा सकता है। और हम सबसे पहले कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है वो जो फ़ीमेल विज़िट करती हैं हमारे पास, हम उस पे डिसाइड करते हैं क्या अनीमिक तो नहीं है, क्या उसके जो पीरियड्स हैं वो नॉर्मल हैं, हैवी ब्लीडिंग तो नहीं है, फ़िज़िकली वो फिट है, इस चीज़ को सपोर्ट करती है कि उसको कोई चीज़ दी जाए इस तरह की कॉन्ट्रासेप्टिव चीज़। तो इनमें जितने भी तरीके हैं वो हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। एक शॉर्ट आपको रिव्यू दे देता हूँ मैं उसका। सबसे पहला तरीका जो फीमेल में है वो है कॉन्डम। फीमेल कॉन्डम भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं। दूसरा है वेजाइनल रिंग, ये भी मार्केट में मौजूद होते हैं स्टोर पे और आपकी फैमिली प्लानिंग सेंटर जितने भी हैं। फिर आता है हार्मोनल थेरेपी, हार्मोन्स की पिल्स होती हैं, ये दी जाती हैं। पैचेस होते हैं, स्किन पैच होते हैं, उनमें से भी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जिससे कंसेप्शन नहीं होती, एग रिलीज़ नहीं होता। हार्मोन्स की जितनी भी पिल होती हैं, जितनी भी पिल्स होती हैं, आप जब इनटेक करते हैं तो एग रिलीज़ नहीं होता।
आप अपने अज़दवाजी मामलात भी मेंटेन रख सकते हैं। उसमें कुछ भी ऐसा मामला नहीं होगा कि कंसेप्शन या कंसीव कर जाए बेबी को। रिंग भी एक एक्सपर्ट आपका जो होगा प्रैक्टिशनर फैमिली प्लानिंग सेंटर्स पे, वो आपको रखेगा। पैच भी लगाए जा सकते हैं। कॉन्डोम इस्तेमाल किया। कॉन्डोम के दो फ़ायदे हैं, एक तो कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल होगी, दूसरा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी उसमें नहीं होंगी। तो नाजरीन, ये हमने कॉन्डम, वेजाइनल रिंग, हार्मोनल थेरेपी जो हार्मोनल पिल्स होती हैं, पैच, ये डिस्कस कर लिए। आगे हम देखते हैं कि इंजेक्शंस होते हैं, कुछ इंजेक्शन लगाए जाते हैं, लेकिन इनका ड्यूरेशन जो होता है इंजेक्शन का, ये कम होता है। इंजेक्शन का ड्यूरेशन बहुत कम होता है। ये 8 से 12 हफ्ते तक, 8 से 13 हफ्ते तक आपको सेफ पीरियड देते हैं। इसके बाद अगर चाहें तो दोबारा लगवा लें, या प्रेगनेंसी मेंटेन करना चाहें तो उस तरफ आप चल सकते हैं। इंजेक्शन हो गए, उसके बाद होती है ट्यूब लाइगेशन, और फिर डिवाइसेस की तरफ हम जाएंगे। ट्यूब लाइगेशन को हम सबसे पहले एक्सप्लेन कर दें। ट्यूब लाइगेशन क्या होती है? आपकी जो फेलोपियन ट्यूब होती है, ये ओवरी से जब एग निकलता है तो इसमें आके फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होती है स्पर्म के साथ। हम इसको लाइगेट कर देते हैं, इसको बांध देते हैं। तो जब एग रिलीज़ होगा तो ट्यूब में एंटर ही नहीं होगा, ट्यूब में आएगा ही नहीं, तो स्पर्म के साथ वो मिलेगा नहीं, स्पर्म के साथ उसकी वो नहीं होगी, कॉम्बिनेशन नहीं होगी, इसलिए एम्ब्रियो नहीं बनेगा, कंसेप्शन नहीं होगी। ट्यूब लाइगेशन हो गई। इसके बाद हम आ जाते हैं, कुछ डिवाइसेस होते हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, इंट्रा यूट्राइन सिस्टम, ये दो चीज़ें हैं, आईयूडीज और आईयूएस। इनमें हमने डिसाइड करना होता है क्या हम पेशेंट को आईयूडी की तरफ ले जाएं या आईयूएस की तरफ ले जाएं। कैसे मुमकिन है, कैसे हमारे पास एक तरीक़ाकार है जिस पे हम डिसाइड करते हैं? वो ये है कि अगर पेशेंट के पीरियड्स हैवी ब्लीडिंग के साथ नहीं होते, पेन नहीं होती, लोअर एब्डोमेन में या इंग्वाइनल रीजन में आपको पेन नहीं होती, हैवी ब्लीडिंग नहीं होती, लोअर बैक पेन नहीं होता, तो इसमें हम जाएंगे आईयूडीज़ की तरफ। अगर आपको हैवी ब्लीडिंग होती है, अगर आपको पेन होता है, तो इस सूरत में हम आईयूएस की तरफ जाएंगे। आईयूडी जो है, इसमें कॉपर टी, इसमें टी शेप डिवाइस होती है जो कि इंसर्ट की जाती है वेजाइना में, जो कि स्पर्म का ट्रैवल रोकती है ट्यूब्स की तरफ, इसलिए उसमें कंसेप्शन नहीं होती। और इसका जो पीरियड है वो लॉन्ग होता है। ये आप 10 साल तक भी सेफ्टी पीरियड इससे ले सकते हैं, और जब चाहें इसको रिमूव करके आप कंसेप्शन कर सकते हैं। ये मतलब है आपकी हेल्थ के मुताबिक होता है, आपके इरादे के मुताबिक इसका पीरियड होता है। 10 साल तक सेफ्टी पीरियड मिलता है इसमें, और जब आपका दिल चाहे इसको रिमूव करा सकते हैं। और इसमें नाज़रीन, ये जो हमने आईयूडी पढ़ी हैं, इनमें आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से नहीं बचाया जा सकता। उसके लिए आपको ऑलवेज कंडम की ज़रूरत पड़ती है, वो आपने इस्तेमाल करनी है। ईज़िली इंस्टॉल होती है, ये 5 मिनट के अंदर इंस्टॉल हो जाती है, इसमें कोई मसला नहीं होता। आपके सेक्सुअल लाइफ में भी कोई इसकी इशू नहीं होता, पेन नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, नॉर्मल आपकी लाइफ होती है इसमें। और दूसरी बात यह है कि आपने सबसे पहले ये करना है कि जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करें, अपने हेल्थ प्रोवाइडर से रब्ता करना है। अपनी तरफ से कोई चीज़ नहीं करनी, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी, खुद जाके नहीं बताना कि हम ये करवाना चाह रहे हैं, हम पैच लगवाना चाह रहे हैं, हम आईयूडीज़ की तरफ जाना चाह रहे हैं, हमें कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स चाहिए, नहीं। वो आपका हेल्थ प्रोवाइडर डिसाइड करेगा कि आपको क्या चीज़ ज़रूरत है, हमने आपको क्या चीज़ देनी है। मकसद इन चीज़ों का क्या होता है? मकसद ये होता है, जब ये चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं तो ब्रेन को एक मैसेज जाता है कि हार्मोन्स क्योंकि रिलीज़ होते हैं इन चीज़ों से, वो हार्मोन्स ब्रेन को एक मैसेज भेजते हैं। ब्रेन फिर आपके ओवरीज़ की तरफ एक मैसेज भेजता है कि ये फीमेल जो हैं ये प्रेग्नेंट हैं, क्योंकि वो जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं वो प्रेगनेंसी में रिलीज़ होते हैं। इसलिए क्योंकि वो रेगुलरली रिलीज़ हो रहे हैं, एक मैसेज जाता है ब्रेन को कि ये जो खातून है ये प्रेग्नेंट है। और जब प्रेगनेंसी होती है तो आपको पता है पीरियड्स नहीं आते, मेंसेस नहीं आते, या दूसरी बात एग रिलीज़ नहीं होता, स्पेशली क्योंकि प्रेग्नेंट हो चुकी होती हैं, एग रिलीज़ नहीं होता। तो जब मैसेज जाता है कि एग रिलीज़ नहीं करना, शी इज़ प्रेग्नेंट,
तो वो एग रिलीज़ नहीं होता और आपके स्पर्म उसके साथ मिलते नहीं हैं, कंसीव नहीं करती आप। ये छोटा सा आप इसका इंट्रोडक्शन था इन चीज़ों का। ब्रीफ में तो हम जाएं तो बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक है ये, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके आपको वो तमाम मेथड्स मेल के फीमेल के समझाए गए हैं जिनसे आप बच सकते हैं। सबसे सेफ़ जो है वो कॉन्डम है। और अगर आप सेफ्टी प्रेगनेंसी के हवाले से पूछ रहे हैं, उसमें आपकी कंट्रासेप्टिव हार्मोनल पिल्स होती हैं, उनमें अगर मिसहैप हो भी जाए तो साल में एक प्रेगनेंसी का है। और सेकंड नंबर पे आपका कॉन्डम्स आती हैं। कॉन्डम्स में आपको दो फ़ायदे हैं, एक तो कंट्रासेप्टिव इस्तेमाल होती है, दूसरी ये है कि ये आपको STD सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से भी बचाती हैं। इसके दो फ़ायदे हैं। तो नाज़रीन, उम्मीद है आपको ये टॉपिक पसंद आएगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगले टॉपिक में फिर हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह ताला, और हम आपको मालूमात फ़राहम करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।